अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शद्द और गुन्ना। ठीक है, तशदीद क्या होती है और गुन्ना क्या होता है। तो सबसे पहले चलें जी शद्द की तरफ चलते हैं। शद्द आप साथ साथ जो है नोट्स बनाते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं। शद्द की निशानी क्या होती है? यही ये डब्ल्यू टाइप जो सिंबल बनी होती है ना, इस टाइप की, उसको कुरान में ये जहाँ भी आती है ये शद्द होती है। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? तशदीद। ठीक है, कहते हैं ना तशदीद वाले हरूफ होते हैं जिन पे शद्द होती है। अच्छा, जिन हरूफ पे तशदीद हो उन हरूफ को हम मुशद्दद कहेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुशद्दद, अब इस निशानी को हम तशदीद या शद्द कहते हैं, लेकिन किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर ये निशानी हो ना तो उस हुरूफ को हम मुशद्दद कहेंगे। दैट मीन्स ये मुशद्दद हुरूफ है, इस हुरूफ में तशदीद है, ये शद्द वाला हुरूफ है, शद्द वाले हुरूफ को हम मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी हुरूफ के ऊपर शद्द आएगी, दैट इज़ मुशद्दद। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि शद्द क्या है, तशदीद क्या है और मुशद्दद क्या है। इस निशानी को हम शद्द या तशदीद कहेंगे और हुरूफ को हम मुशद्दद कहेंगे। अब मुशद्दद का आपने कायदा लिख लेना है, आपने शद्द का कायदा लिख लेना है। ठीक है, हेडिंग देके आपने क्या कायदा लिखना है मैं मिटा दूं, साथ में आपको मैं बताती जाती हूँ, आप लिखते जाएं। मुशद्दद हुरूफ को हम 2 बार पढ़ते हैं। आपने सबसे पहले क्या लिखना है? मुशद्दद हुरूफ को हम 2 बार पढ़ते हैं। एक मर्तबा अपने से पहले वाले हुरूफ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। ये हो गया इसका कायदा। अब इसको हम एग्जाम्पल्स में पहले समझ लें कि ये क्या कायदा क्या कह रहा है। अब हमने पहले पढ़ा था अलिफ बा ज़बर अब। आपको अगर याद हो, जब भी साकिन हुरूफ आता है वो पिछले से मिलाकर पढ़ा जाता है। अब अगर इसको हम ऐसे लिख लें, अब ब, ठीक है, अब ये कायदा क्या कह रहा है? ऐसे जिस भी हुरूफ पे शद्द आएगी उस लेटर को हम 2 बार पढ़ेंगे। कैसे? बा को हम कैसे पढ़ रहे हैं? 2 बार पढ़ रहे हैं। देखें, बा पे एक साकिन आ रहा है, दूसरा जबर आ रही है। तो जब भी इस टाइप को हमने शद्द लगा देना है तो ये इस टाइप का बन जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब कैसे? अब, इसको भी हम पढ़ेंगे अब। कैसे पढ़ रहे हैं? कायदों को देखें एक बार। कायदा अगर आपने लिख लिया है तो साथ में उसको देखते जाएं। एक मर्तबा अपने पहले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे, दूसरी बार अपनी हरकत के साथ। अगेन मैं आपके लिए लिख लेती हूँ। आप ये एग्जाम्पल साथ में लिख लें, आपको कायदा समझ आ जाएगा। अन्न, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अन्न। ओके, अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कायदा। एक मर्तबा अपने से पहले वाले हुरूफ से मिलाकर, कौन सा हुरूफ को मिलाते हैं? जिस पे शद्द होती है पे। तो नून पहले अलिफ से मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम अलिफ के साथ मिला रहे हैं अन, इसको भी हम मिला रहे हैं अन। दूसरी बार खुद अपनी हरकत के साथ। हरकत कौन सी है? यहाँ पर देखें ज़बर है ना, यहाँ पर नून को ज़बर है, पहले अपने पहले वाले से मिलाया, फिर अब नून को खुद अदा किया, अन्ना अन्ना। ये हो गया मुशद्दद। दैट मीन्स जिस भी हुरूफ पे शद्द आएगी उसको हमने 2 बार अदा करना है। एक पहले वाले से मिलाएंगे, दूसरा अपनी हरकत के साथ अदा करेंगे। ये हो गया मुशद्दद हुरूफ। अगर इसकी हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, ऐसे आता है ना कुरान में रब्बुका। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बा को हम 2 बार पढ़ रहे हैं, पहले रॉ से मिला रहे हैं, फिर पेश के साथ पढ़ रहे हैं रब्बुका। एक और एग्जाम्पल ले लें, अन्नास। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नून को पहले अलिफ से मिला रहे हैं, फिर अपनी हरकत के साथ अदा कर रहे हैं अन्नास। आई होप दिस इज क्लियर। चलें जी, अब चलते हैं गुन्ने की नहीं, गुन्ने की तरफ नहीं चलते, हाँ जी गुन्ने की तरफ चलते हैं। अब
हमने पहले मुशद्दद हुरूफ सीखे, शद्द तशदीद सीखी, अब हम सीखेंगे गुन्ना। गुन्ने का कायदा क्या है? आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना कहते हैं। ठीक है, जब भी आप आवाज़ को मुंह के बदले नाक से अदा करेंगे तो गुन्ना अदा होगा। ठीक है, अब गुन्ना जो है हमेशा 2 लेटर्स पे होता है, एक होता है नून, दूसरा होता है मीम। ओके जी, अब नून पे गुन्ना कब होगा और मीम पे गुन्ना कब होगा? तो जब भी नून मुशद्दद हो, दैट मीन्स नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, तो ये हर हाल में इन पे गुन्ना होगा। ठीक है, चाहे इनके आगे पीछे कोई भी लेटर्स है, इन पे कोई भी निशानी हो, जब भी नून और मीम पे शद होगी हर हाल में हम उसको नाक से अदा करेंगे, गुन्ना करेंगे। लेकिन जब इन पे मुशद्दद ना हो बल्कि साकिन हो, तो इसमें कंडीशंस होती हैं कि कभी गुन्ना होता है और कभी नहीं होता। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने क्या याद करना है? गुन्ने की आवाज़ हम नाक में ले जाते हैं, नाक से गुन्ना होता है। और उसके अलावा जो है हमेशा नून और मीम पे ही गुन्ना होगा, बाकियों पे नहीं होगा। अब नून और मीम की कंडीशंस होती है, जब नून और मीम पे मुशद्दद होगा, नून और मीम मुशद्दद होंगे, दैट मीन्स उन पे तशदीद होगी, तो उन पे लाजमी गुन्ना होगा, हर हाल में गुन्ना होगा। लेकिन जब अगर उन पे जज़म होगा, नून साकिन या नून मीम साकिन होंगे, तो उनमें कंडीशंस होती हैं, वो होते हैं नून साकिन के कायदे या मीम साकिन के कायदे। इंशाल्लाह वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। नून साकिन के कौन से कायदे होते हैं, कब गुन्ना होता है, कब नहीं होता, मीम साकिन में कब गुन्ना होता है, कब नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या याद करना है? जब इन पे ये मुशद्दद होंगे तो इन पे लाजमी गुन्ना होगा। चले जी, मुशद्दद के हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स करके क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इन्ना, अब यहाँ पर देखें इन्ना इन्ना इन्ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, वैसे तो आप जब नून को अदा करेंगे तो खुद ही आवाज़ नाक में जाएगी, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्ना, ठीक है, गुन्ना क्या होता है? 1 सेकंड नाक में आवाज़ जाए, दैट मीन्स थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं गुन्ने को। इन्ना, ओके, इतना। अगर कोई हम और एग्जाम्पल ले लें, या अय्युहन नबिय्यु, कुरान में से आता है ना, या अय्युहन नबिय्यु, यहाँ पर आपकी शद्द और गुन्ना सब अदा हो जाएंगे। यहाँ पर देखें खड़ी ज़बर है और मद है। ठीक है, हम ये भी हम पहले वाली क्लासेस में कर चुके हैं। मद को हमने 2 सेकंड खींचना होता है। या अय्युहन नबिय्यु, यहाँ पर देखिए अलिफ को हम या से मिला रहे हैं तो ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं, अय्यु। लेकिन जब गुन्ना कर रहे हैं तो हमने 1 सेकंड प्रॉपर खींचना है। या अय्युहन नबिय्यु, या को देखें आपने, या पर भी शद है, नून पे भी शद है, लेकिन या की आवाज़ मुंह से आ रही है, नून की आवाज़ जो है नाक से आ रही है, यही गुन्ना होता है, नाक में आवाज़ जाती है। या अय्युहन नबिय्यु, नबिय्यु, ओके जी, ये हो गया गुन्ना, नून मुशद्दद वाला गुन्ना हो गया। अब मीम की भी एक एग्जाम्पल लेके क्लास को फिनिश करते हैं। कुरान में आता है ना, अयदियकुम, यहाँ पर देखें अयदियकुम मिन, अब कुम मिन नहीं पढ़ेंगे, इसको अयदियकुम मिन, मीम की आवाज़ को हमने नाक में ले जाना है। अयदियकुम मिन, ओके जी, 1 सेकंड खींचना है, आवाज़ को नाक में ले जाएंगे, आपकी गुन्ना अदा हो जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैर।